अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में या फिर कॉन्जेनाइटल जो है ना मेल फॉर्मेशंस ऑफ दी हार्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम इसको तीन कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे क्या लेफ़्ट राइट शंट वाली जो डिज़ीज़ होती हैं, मतलब क्या जो लेफ़्ट हार्ट से राइट हार्ट में ब्लड आता है, वो जो शंट बनता है उसके बीच में, मतलब क्या लेफ़्ट हार्ट से जो ब्लड जो है ना पंप हो के आ जाए राइट हार्ट में, तो उससे हम लेफ़्ट राइट शंट बोलते हैं। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे क्या राइट टू लेफ़्ट शंट। उसमें क्या होता है कि जो ना ब्लड जो ना शंट होता है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इनटू द लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट विदाउट गोइंग टू द इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट हार्ट में ना हम डिस्कस करेंगे क्या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स ASD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स VSD, एक और भी आता है। ठीक है, उसे हम PDA बोलते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ये मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा कि ये लेफ़्ट राइट शंट इसको कैसे कैसे बोलते हैं, इसको क्यों बोलते हैं। ये दोनों तो समझ में आ जाते हैं कि दीज आर दी लेफ़्ट राइट शंट्स। ठीक है, इसको कैसे समझना ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, उनमें भी लेफ़्ट राइट शंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ना मैं आपको जो फीटल हार्ट होती है उसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। उसके बाद जो है ना हम ASDs को डिस्कस करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द सुपीरियर वीना के बाद दिस इज़ द इंफीरियर वीना के बाद दिस इज़ द राइट एट्रियम, दिस इज़ द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ द दिस इज़ द राइट एट्रियम, दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल, नॉट द जो है ना एट्रियम। ठीक है, दिस इज़ द राइट एट्रियम, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, दिस इज़ द पल्मोनरी जो है ना आपके पास क्या आर्टरी, एंड दिस इज़ द एओर्टा। ये क्या एओर्टा है, ये जो आर्टरी है यहाँ पर बाइफरकेट होती है इनटू द राइट एंड द लेफ्ट जो है ना आपके पास क्या पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, एंड यहाँ पर देख रहे हैं ये आर्च ऑफ एओर्टा देती है आपके पास क्या, एक देती है आपके पास क्या पल्मोनर जो है ना आपके पास क्या एक ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक देती है, एक आपके पास क्या कॉमन कैरोटिड देती है, एक आपके पास क्या लेफ्ट सबक्लेविन देती है। तो ये तीनों एक आर्च ऑफ एओर्टा की ना तीन मेन ब्रांचेस होती हैं। तो प्रॉक्सिमल टू दिस जो है ना आपके पास क्या सबक्लेविन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी, देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द बाइफरकेशन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस। क्या डक्टस आर्टीरियोसिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस। ये जो है ना आपको स्ट्रक्चर आपको ना ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज दी डक्टस आर्टीरियोसिस। डक्टस आर्टीरियोसिस क्या करता है, ये ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शंट करता है फ्रॉम दी एओर्टिक सर्कुलेशन इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, ये इसको शंट करता है इनटू दिस वन, बिकॉज जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है फीटल लाइफ में वो होती नहीं है। क्यों नहीं होती, बिकॉज देर इज़ वेजो कंस्ट्रिक्शन इन दी पल्मोनरी आर्टीरियोल्स। उसकी वजह से इनमें ना बैक प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो है ना ब्लड जो है ना इनमें फ़्लो नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है आपके पास बच्चे में आपके पास फोरामेन ओवेल होता है जिसके थ्रू वो जो शंट होके जाता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस यहाँ पर इसमें याद रखें ये पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस क्या करता है, ये शंट करता है ब्लड को, ताकि जो ना थोड़ा बहुत पल्मोनरी सर्कुलेशन में थोड़ा बहुत जाए, ताकि जो ना ब्लड सप्लाई हो लंग्स को थोड़ी बहुत। उसके अलावा इसको ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स इसको ना ओपन करके रखते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस को। इसको प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, ओपन करके रखते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों में ये ओपन ही रहता है आफ्टर द बर्थ ना ये यहाँ पर क्लोज़ हो जाता है, उसको फिर हम डक्टस उसको हम जो है ना लिगामेंटम आर्टीरियोजम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना जब क्लोज़ नहीं होता जो है ना आपके पास क्या ज़िंदा बच्चों में जो जिनकी बर्थ हो जाती है, तो हम क्या करते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को जो है ना वो दे रहे होते हैं उनमें। ठीक है, पर्टिकुलरली हम ना उनमें एंडोमिथेसिन देते हैं। इट इज़ वन ऑफ द एनसेड्स, एंडोमिथेसिन इज़ वन ऑफ द एनसेड। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं एनसेड्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका बहुत ओवरव्यू था। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या ASDs, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स जो है ना हम डिस्कस करेंगे क्या ASDs डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले ना आपको एट्रियल सेप्टम की जो ना थोड़ी बहुत ना आपको एम्ब्रियोलॉजी आनी चाहिए कि जो ना इसको समझने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसकी एम्ब्रियोलॉजी बताऊँगा थोड़ी बहुत, क्योंकि ये डिफेक्ट्स जो ना कंजेनाइटल हैं, तो आपको एम्ब्रियोलॉजी आनी चाहिए इसकी। ठीक है,
तो दिस इज़ द एट्रियम, ये दोनों एट्रियम है, ये क्या है आपके पास वेंट्रिकल है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये चीज़ डेवलप हो जाती है सबसे पहले, इसको हम बोलते हैं क्या, एंडोकार्डियल क्वेश्चंस। दीज एंडोकार्डियल क्वेश्चंस आगे जाके ना यहाँ पर जो है ना डेवलप करते हैं क्या, जो है ना ये क्या है, राइट एट्रियम है, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है। इन दोनों के बीच में ये वाल्व कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो वाल्व है ये आपके पास क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इनके बीच में कौन सा वाल्व होता है, मैट्रल होता है, मैट्रल वाल्व, ठीक है। तो ये वाल्व होते हैं, तो ये एंडोकार्डियल क्वेश्चंस के ज़रिए बनते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ना डेवलपमेंट होती है, यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ से ना एक सेप्टम डेवलप होता है। अच्छा, यहाँ पर ये भी स्ट्रक्चर मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर ये देख रहे हैं सुपीरियर वीना केवा आ रही है, ये क्या है आपके पास, सुपीरियर वीना केवा। सुपीरियर वीना केवा का ये जो मैंने डीप किया है पार्ट को, ये देख रहे हैं, थोड़ा सा मैंने इसको डीप किया है। इस पार्ट को ना हम क्या बोलते हैं, साइनस विनोसस, क्या, साइनस विनोसस। देयर इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस साइनस विनोसस, ठीक है, मैं तभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट ना सेप्टम जो ये जो सेप्टाज है इनका ना थोड़ा सा पार्ट इसमें से भी ड्राइव हो रहा होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ना मैं एक सेप्टम को जो है ना डेवलप कर रहा हूँ। यहाँ पर ये सेप्टम देख रहे हैं, आ रहा है, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। ये मैं इसमें एक इमेजिनरी होल कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर एक इमेजिनरी होल बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये स्टार्ट में नहीं होता, ठीक है। ये यहाँ पर ना ये बिल्कुल पूरा का पूरा सेप्टम होता है। अब देखें यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक जो है ना एक होल बन जाएगा, ये एक होल बन जाएगा, एक होल बन जाएगा। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये लेफ़्ट जो है ना राइट एट्रियम है। इनके बीच में जब ये सेप्टम पूरा डेवलप होता है, यहाँ पर एक होल बनता है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसके एंडोकार्डियल क्वेश्चंस और जो है ना इसके नीचे वाले पार्ट में ये एक होल बन रहा है। इस होल को हम बोलते हैं क्या, इस होल को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एट्रियल जो ना सॉरी फोरामेन, सॉरी यार क्या, फोरामेन प्राइमम, क्या, फोरामेन प्राइमम, यार मैं यहाँ पर एब्रीविएशन यूज़ करूँगा, ठीक है, फोरामेन प्राइमम, इसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन प्राइमम। और ये सेप्टम कौन सा है, सेप्टम प्राइमम, क्या, सेप्टम प्राइमम। अब विद टाइम यहाँ पर क्या होता है, ये जो फोरामेन है यहाँ पर बना है, ये फोरामेन ना ये क्लोज़ हो जाता है, ये क्लोज़ हो जाता है, लेकिन ये जो ना इसको क्लोज़ कर देता है, यहाँ पर ये क्लोज़ कर देगा इसको। यहाँ पर ये फिर ये जो फोरामेन बनाया है मैंने, ये फिर बाद में यहाँ पर ना इसके ऊपर ये डेवलप हो जाएगा, ये इसके बाद में ऊपर डेवलप हो जाएगा। इसको यूँ समझें, लेट सपोज दिस इज़ द सेप्टम डेवलपिंग, ये सेप्टम डेवलप हो रहा है, ये इसकी पूरा का जो है ना वाल्व क्लोज़ है। इसके बीच में ये मैं सेप्टम अभी ये जो होल है ये बना नहीं है अभी तक, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये एक होल बन गया है, यहाँ से जो है ना ब्लड फ्लो कर सकती है। विद टाइम क्या होता है, ये इसको भी क्लोज़ कर देता है, इसको भी क्लोज़ कर देगा, लेकिन ऊपर ये ना ये जो होल दोबारा बनेगा, ये जो यहाँ पर मैं यही बताना चाह रहा था कि ये जो ना सेप्टम पूरा क्लोज़ कर जाएगा एंड यहाँ पर बीच में ना एक होल बन जाएगा, ठीक है। तो इस जो होल बना है बाद में, इस होल को क्या बोलेंगे हम, फोरामेन सेकंडम। ये क्या है, सेप्टम प्राइमम में एक फोरामेन होता है, जिसको हम फोरामेन प्राइमम बोलते हैं, जो नीचे वाले हिस्से में होता है, फोरामेन सेकंडम ऊपर वाले हिस्से में होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी डेवलपमेंट होती है। अच्छा, अब यहाँ पर होता क्या है, इस सेप्टम के बराबर में ये एक और सेप्टम बनता है, इसे हम बोलते हैं क्या, सेप्टम सेकंडम जैसे ही नीचे आता है, नीचे आने के बाद ना इसमें नीचे एक होल होता है, विच इज़ डिस्टल टू दिस फोरामेन सेकंडम। इस फोरामेन को हम बोलते हैं क्या, फोरामेन ओवेल। आई नो यू आर वेटिंग फॉर दिस फोरामेन, ठीक है, आप इसी का वेट कर रहे थे कि जो ना फोरामेन ओवेल कब आएगा, ठीक है। बहरहाल दिस इज़ फोरामेन ओवेल। अब यहाँ पर होता क्या है, जो सबसे पहले जो है ना शंट होता है, बच्चों में जो शंट होता है, बच्चों में ना शंट होना चाहिए, जो ना फीटल लाइफ है ना उसमें शंट होना चाहिए। सबसे पहले शंट कहाँ से होता है, फोरामेन प्राइमम से, ठीक है। यहाँ से ब्लड जो है ना लेफ़्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में चली जाएगी, फिर से यहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगी, यहाँ से जो है ना आपके पास क्या जो है ना फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगी। पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद ना आपके पास
ये जो सॉरी पल्मोनरी नहीं, यहाँ से जो ब्लड है वो यहाँ जाएगा लेफ़्ट लेफ़्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ना लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा। यहाँ से उल्टा बता दिया मैंने, यहाँ से राइट एट्रियम से लेफ़्ट में जाएगा, फिर लेफ़्ट से वेंट्रिकल में आएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो है ना आपके पास एओर्टा में चला जाएगा, ठीक है। वो मैंने पहले उल्टा बताया था, ठीक है। फिर एओर्टा में से जो है ना ये जो था आपके पास पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, इसके थ्रू ना पल्मोनरी सर्कुलेशन में थोड़ी बहुत आएगी ताकि उसको सप्लाई कर सके, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है। अब इनमें डिफेक्ट जो है ना आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास ना डिजीज़ होती हैं, लाइक परसिस्टेंट फोरामिन प्राइमम। क्या? परसिस्टेंट फोरामिन प्राइमम। इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्या? प्राइमम ASDs। क्या? प्राइमम ASDs। क्या? प्राइमम ASDs। देयर इज़ द प्रॉब्लम इन क्लोजर ऑफ फोरामिन प्राइमम। इट इज़ अकरिंग इन लोअर मोस्ट पार्ट आर द लोअर मोस्ट पोजीशन ऑफ द जो ना आपके पास क्या सेप्टम। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक और चीज़ होगी, इस सेप्टम इसके क्लोज ना होने की वजह से ना यहाँ पर देख रहे हैं एंडोकार्डियल क्वेश्चंस क्या बना रहे हैं, दीज आर द ट्राइकस्पिड वाल्व्स, दीज आर द माइट्रल वाल्व्स। तो प्राइमम डिफेक्ट्स, प्राइमम ASDs आर एसोसिएटेड विद द ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल डिफेक्ट्स। इनमें आपके पास ना डिफेक्ट हो जाएंगे, माइट्रल एंड जो ना आपके पास क्या ट्राइकस्पिड में भी डिफेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद जो है ना, हाँ, तो उसके बाद ये क्या है, फोरामिन सेकेंडम। फोरामिन सेकेंडम में जब डिफेक्ट होगा इसे हम बोलेंगे क्या, सेकेंडम या फिर सेकेंडरी ASDs। इसमें आपके पास देख रहे हैं ये मिड सेप्टल पोजीशन में, मिड सेप्टल पोजीशन इसमें होता क्या है, जो पल्मोनरी वेन है ड्रेन करती है डायरेक्टली इनटू द सुपीरियर वीना के बाद राइट एट्रियम। तो इस तरह इसमें ना ये चीज़ आपने याद करनी है, ठीक है। जो पल्मोनरी वेन है वो डायरेक्टली राइट एट्रियम में ड्रेन करेगी या फिर इसमें ड्रेन करेगी, सुपीरियर वीना केवा में ड्रेन करेगी। अच्छा, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद ये जो साइनस विनोसस है, साइनस विनोसस की बिना आपके पास यहाँ पर क्या होती है, जो ना परसिस्टेंट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो सेकेंडरी है ना, सेकेंडम वाले, फोरामिन सेकेंडम वाले 90% ऑफ द केसेस आपको ASDs के यही मिलेंगे, 90% ऑफ द केसेस ASD को यही मिलेंगे आपको। उसके बाद ये जो है ना आपके पास क्या सेप्टम्स, ये सॉरी साइनस विनोसस है। साइनस विनोसस जो है ना जब परसिस्ट करेगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, साइनस विनोसस ASDs। क्या? साइनस विनोसस ASDs। यहाँ पर साइनस विनोसस ASDs जो है ना आपके पास क्या इसमें डिफेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से जो है ना आपके पास ये पूरे के पूरे सेप में ये नहीं बनेंगे, तो यहाँ से भी जो है ना ब्लड इस तरह से शंट करेगा, इस तरह से ब्लड जो है ना आपके पास ये शंट करके आएगा, ठीक है। ये इस तरह से ब्लड ऊपर से शन करके आएगा यहाँ से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नॉर्मल फोरामिन प्राइमम से आपके पास ब्लड कैसे शन करता है, नहीं, ये बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। ये बाद वाला बता रहा हूँ। बाद वाला मतलब कि ये अडल्ट में आ गया है, तो अडल्ट वाली लाइफ में ना ये ब्लड यहाँ से ऐसे आता है, ठीक है। जब ये प्राइमम हो जाएगा तो ये अडल्ट में क्या होगा, अडल्ट मतलब कि जो बर्थ हो गई है फीटस की, मतलब क्या, ठीक है। ये ब्लड यहाँ से यहाँ जो है ना आपके पास शंट करके आएगा प्राइमम से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम में आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। जब ये मिक्स होगा तो आपके पास प्योर ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, उसकी वजह से आपके पास बंदा आपको साइनोसिस में मिलेगी, ठीक है। एंड आपके पास उसमें क्लबिंग भी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये मैं फीचर्स आपको बाद में बताता हूँ इसके, ठीक है। अच्छा, जब पहले नॉर्मल बताता हूँ, फोरामिन ओवेल वाला पाथवे। फोरामिन ओवेल जब बन जाता है ना, तो ये देख रहे हैं, ये ब्लड ऐसे आता है, ऊपर जाता है, फिर ऐसे आता है, ये इसका पाथवे होता है। फोरामिन ओवेल से जो है ना इस तरह से ये जाता है जो है ना ब्लड, इसमें फिर ऑक्सीजनेशन होती है और यहाँ से जो है ना आपके पास ऊपर चला जाता है। अब नॉर्मली इस फोरामिन ओवेल को क्लोज़ होना चाहिए, इसकी क्लोजर ना इस तरह से होती है। ये देख रहे हैं, ये सेप्टम सेकेंडम में ये आया, ये क्या है, सेप्टम प्राइमम में, ये सेप्टम प्राइमम में। अब ये जो आपके पास सेप्टम प्राइमम है ना, ये ना इसको इस तरह से क्लोज़ करता है, ये इस तरह से इसको क्लोज़ करता है। ये जो इसकी ये क्लोजर बन रही है, ये जो क्लोजर बन रही है, इसके बाद ये जो क्लोज्ड एरिया बन जाएगा ना, इसको हम बोलते हैं क्या, फोसा ओवेलिस। दिस इज़ नॉट फोरामिन ओवेल, दिस इज़ फोसा ओवेलिस,
ये जब क्लोज्ड हो जाता है, इसको क्लोज कौन करता है आपके पास क्या, सेप्टम जो है ना आपके पास क्या प्राइमम सेप्टम इसको ना क्लोज करता है, ठीक है। तो आपके पास ना शंट नहीं होता फिर जब ये क्लोज्ड नहीं हो, जब ये क्लोज नहीं होगा तो हम इसको बोलते हैं, इस डिफेक्ट को बोलते हैं क्या, पेटेंट फोरामेन ओवेल। पेटेंट फोरामेन ओवेल इज़ नॉट ASD, इट इज़ अ पेटेंट फोरामेन ओवेल। इसकी क्लोजर नहीं होती, ठीक है। ये प्राइमरी डिफेक्ट नहीं है ASD का, ठीक है। इसमें क्या होता है, फेल्यूर ऑफ फ्यूजन ऑफ सेप्टम प्राइमम इन सेप्टम सेकेंडम एट द फोरामेन ओवेल। इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये लिख देना, ठीक है। फेल्यूर ऑफ फ्यूजन ऑफ सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम एट द फोरामेन ओवेल। एंड यहाँ पर ना आपके पास इसमें यहाँ से ना थ्रोम्बाई भी पास कर सकते हैं। अब देखें वो थ्रोम्बाई कैसे पास कर सकते हैं। लेट सपोज ये क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट यहाँ से थ्रोम्बाई आते हैं। थ्रोम्बाई आने के बाद ये जो थ्रोम्बाई हैं, अगर ये ओवेल जो है ना आपके पास क्या क्लोज नहीं है, तो ये थ्रोम्बाई यहाँ से पास हो जाएंगे और ये फिर लेफ़्ट हार्ट में आ जाएंगे। लेफ़्ट हार्ट में आने के बाद ये लेफ़्ट एट्रियम में चले जाएंगे। उसके बाद ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाएंगे और सिस्टमिक सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। इन थ्रोम्बाई को ना हम पैराडॉक्सिकल थ्रोम्बाई भी बोलते हैं। क्या, पैराडॉक्सिकल थ्रोम्बाई। पैराडॉक्सिकल थ्रोम्बाई क्यों, बिकॉज दे आर ट्रांसमिटिंग फ्राम सिस्टमिक वीनस सिस्टम या फिर सिस्टमिक वीनस सिस्टम टू द आपके पास क्या सिस्टमिक आर्टेरियल सिस्टम। डायरेक्ट हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो दीज थ्रोम्बाई आर कॉल्ड पैराडॉक्सिकल थ्रोम्बाई। इन थ्रोम्बाई को हम क्या बोलते हैं, DVT में से या यहाँ पर आगे आपके पास क्या आ जाएगा, पैराडॉक्सिकल थ्रोम्बाई। पैराडॉक्सिकल थ्रोम्बाई, ठीक है। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा आपको। एंड दीज थ्रोम्बाई कैन ब्लॉक दी आपके पास क्या जो है ना कैरोटिड सिस्टम। दीज थ्रोम्बाई कैन ब्लॉक दी आपके पास क्या कोई भी जो आर्टीरियल सिस्टम है उसको ब्लॉक कर देगा। तो मेजरली आपको पास जो है ना पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा, स्ट्रोक के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये होता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ दी आपके पास क्या ASDs में मैंने आपको जो है ना प्राइमरी बताया, सेकेंडरी बताया, साइनस वेनोसस बताया, एंड जो है ना आपके पास क्या फोरामेन ओवेल के बताया, ठीक है। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब देखें जो ASDs हैं, ASDs में आपके पास होता क्या है, जो है ना जो ब्लड है, ब्लड आपके पास जो है ना ASDs में होता क्या है, जो है ना लेफ़्ट साइड से ब्लड जो है ना आपके पास आता है इनटू द राइट हार्ट, ठीक है। अब ये देखें, अगर ये यहाँ पर जो है ना ओपन ही रहे, मैं जूम करके दिखा दूँ, ये सेप्टम या फिर ये फोरामेन, अब इनमें से कोई भी जो डिफेक्ट था मैंने आपको बताया था, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर पेटेंट फोरामेन ओवेल, ठीक है। तो वहाँ से जो ब्लड है ना लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट हार्ट से वो ब्लड आएगा इनटू दिस आपके पास क्या राइट हार्ट। दिस ब्लड इज़ ऑक्सीजन, वो दिस ब्लड इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दिस ब्लड इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आएगा तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन की सेचुरेशन है वो बिल्कुल बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये जो ब्लड होगा इसकी ऑक्सीजन की सेचुरेशन क्या होगी, बिल्कुल हाई होगी, ठीक है। क्यों होगी हाई, बिकॉज यहाँ से जो ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो ये आपके पास क्या है, लेफ़्ट टू राइट शंट है, ये लेफ़्ट टू राइट शंट है, ठीक है। अब देखें आगे होके ये जो शंट है ना ये रिवर्स हो जाएगा। वो रिवर्स कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जैसे ये लेफ़्ट साइड वाला ब्लड आपके पास राइट में आएगा, लेफ़्ट से ब्लड राइट में आएगा, तो यहाँ पर ये जो ब्लड वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा राइट हार्ट में। यहाँ पर अगर वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा तो यहाँ से जो है ना ब्लड आपके पास राइट एट्रियम में बहुत ज़्यादा, राइट एट्रियम में भी ज़्यादा आएगा एंड राइट वेंट्रिकल में भी बहुत ज़्यादा आएगा। जब यहाँ पर वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पंप करेगा। इस ज़्यादा से ज़्यादा पंप करने की वजह से ना इसका जो मसल मास या द राइट वेंट्रिकल वो बढ़ जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पर आपको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मिलती है, ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मिलती है इसमें। एंड अगर यहाँ पर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा एंड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा तो यहाँ पर आपके पास होता क्या है, ये जो इसमें जो प्रेशर है आपके पास, ये जो प्रेशर है इसमें ये पल्मोनरी सिस्टम में ये भी बढ़ जाएगा, ये प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर ये जो ना इसके जो आर्टेरियोल्स हैं पल्मोनरी आर्टरी की, ये कंस्ट्रिक्टेड होते हैं,
मैंने यहाँ पर बताया था, दीज आर वेजो कंस्ट्रिक्टेड, ये इनकी वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, एंड मीडियल हाइपरट्रोफी भी हो जाती है। इसमें 3 लेयर्स होती है ना, ये दिस इज़ इंटीमा, दिस इज़ मीडिया एंड दिस इज़ एडवेंटिशिया ऑफ द वेसल। ये जो इसकी मीडिया है, मीडिया में आपके पास क्या क्या मिलेगी, आपको हाइपरट्रोफी मिलेगी, एंड इसकी इंटीमल ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें अगर हाइपरट्रोफी हो जाएगी और उसकी वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन, तो इंटीमा में ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाएगी, एंड इसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन मिलेगा, ठीक है। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, बिग प्रेशर होगा, प्रेशर पीछे बहुत बढ़ेगा, प्रेशर जैसे ही पीछे बढ़ेगा तो यहाँ पर पीछे प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये जो ब्लड है जो वेंट्रिकल इसमें पंप कर रहा है वो बिल्कुल पीछे आ जाएगा, वो पीछे आएगा, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ से ये जो ब्लड है यहाँ पर मूव करेगा, पीछे मूव करेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपके पास जो है ना केबल सिस्टम में भी जो है ना वो बढ़ जाएगा। केबल सिस्टम में इतना नहीं बढ़ेगा जितना जो है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रप्चर है, यहाँ पर एक सेप्टल डिफेक्ट, तो इसकी वजह से ये जो राइट हार्ट में ब्लड है वो पंप करेगा इनटू द लेफ्ट हार्ट। यहाँ पर देख रहे हैं, पहले जो है ना आपके पास शंट क्या था, दिस ये वाला शंट था, लेफ़्ट राइट, ये था लेफ़्ट राइट था, अब ये रिवर्स हो गया। अब जब ये रिवर्स हो जाए ना, इसे अब बोलते हैं क्या, आइजन-मेंजर सिंड्रोम, आइजन-मेंजर सिंड्रोम, क्रोनिक लेफ्ट राइट शंट रिवर्स into a right to left shunt is called Eisenmenger syndrome. Shunt reverse to जो है ना आपके पास क्या, राइट टू लेफ्ट शंट इज कॉल्ड आइजरमेंजर सिंड्रोम, एंड ये जो सारे फीचर्स हैं, दीज फीचर्स आर आपके पास क्या हैं, सारे के सारे आइजरमेंजर सिंड्रोम के हैं, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इस राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से यहाँ पर ना राइट बंडल ब्रांच भी इसमें रन कर रही होती है, इसके मसल मास बढ़ने की वजह से, ये जो मसल मास बढ़ा है, ये मसल मास ना बढ़ के ना इसको कंप्रेस करता है राइट बंडल ब्रांच को, तो आपको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी मिलेगा, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी इसमें मिलता है आपको, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन मिलती है, राइट पेरास्टर्नल हीव, राइट पेरास्टर्नल हीव इज़ एसोसिएटेड विद द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। मतलब क्या, पेरास्टर्नल एरिया में आपको एक हीव मिलेगी विच इज रिलेटेड टू द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, एंड आपको यहाँ पर इसमें सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा इनटू द पल्मोनरी एरिया, बिकॉज यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से, तो इसमें आपको सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा इनटू द पल्मोनरी एरिया, ठीक है। कोर मेन चीज़ है वाइड फिक्स्ड S2 साउंड। अब वाइड फिक्स्ड S2 साउंड का मतलब क्या है, अब देखें ये क्या है, ये S1 प्रोड्यूस हुआ, S1 के बाद यहाँ पर डायस्टोलिक है, और मतलब क्या, डायस्टोल की वजह से यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर ये जो S2 है, S2 के ना 2 कंपोनेंट होते हैं। अब 2 कंपोनेंट कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। ये S1 का जो है ना आपके पास एक तो ट्राइकस्पिड वाल्व का होता है, एक पल्मोनरी वाल्व का होता है। दिस इज कि जो ना देयर इज़ थोड़े से मिली सेकंड का ना फ़र्क होता है कि जो ना देयर इज़ बिटवीन द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड दी जो ना पल्मोनरी। ट्राइकस्पिड वाल्व थोड़ा सा ना पहले बंद होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पहले बंद होता है जो ना आपके पास किससे, पल्मोनरी से। पल्मोनरी थोड़ा लेट जो है ना बंद होता है एज़ कम्पेयर टू दिस ट्राइकस्पिड। तो इसकी वजह से ना S2 के ना 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, S2 के 2 कंपोनेंट होते हैं। अब देखें यहाँ पर ये क्या है, इसका वॉल्यूम ओवरलोड है, इसके वॉल्यूम ओवरलोड होने की वजह से यहाँ पर ये जो S2 का सेकंड कंपोनेंट है वो आपको यहाँ इसके साथ नहीं मिलेगा, वो आपको थोड़ा सा डिस्टेंट मिलेगा, क्या डिस्टेंट मिलेगा। एंड यहाँ पर इसके साथ जो है ना आपके पास क्या होगा, इसके साथ कंटिन्यू होगा, यूँ आपको ये ऐसे मिलेगा, लुप डुप ट्रुप, लुप डुप नहीं, लुप ट्रुप, लुप ड्रुप, लुप ट्रुप, नॉर्मल बता रहा हूँ, लुप ट्रुप, ये देख रहे हैं, लुप ट्रुप, ये क्या है, लुप इसको शो कर रहा है, ट्रुप ये इसको शो कर रहा है, मतलब क्या, वो 2 साउंड है। अब जो इसमें साउंड मिलेगा आपके पास क्या, वाइड फिक्स्ड S2 वो इस तरह से मिलेगा, लुप ट्रुप ट्रुप ट्रुप, इस तरह से मिलेगा, ठीक है, वो वाइड होगा बिल्कुल और फिक्स्ड होगा। नॉर्मल कैसे मिलेगा, अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ, लुप ट्रुप इस तरह से मिलेगा आपको क्या, नॉर्मल। अब जो वाइड वाला ये इस तरह से मिलेगा, लुप ट्रुप इस तरह से मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो ये आपके पास क्या था, जो है ना आपके पास क्या ASDs था। उसके बाद मैं आपको VSDs जो है ना आपके पास बता रहा हूँ, ठीक है। अब VSD में क्या होता है, अच्छा पहले तो जो है ना वेंट्रिकुलर सेप्टम के ना 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या, मस्क्यूलर पार्ट, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मस्क्यूलर पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट एंड इन्फेंटिबुलर पार्ट। जो मोस्ट कॉमन इसमें डिफेक्ट मिलेगा आपको वो मेम्ब्रेनस पार्ट में मिलेगा, ठीक है, कॉमन यही है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएँ,
ये जो पार्ट है इसका, ये नीचे वाला, इस एरिया के नीचे वाला, ये क्या है आपके पास मस्कुलर पार्ट है, ये वाला मेम्ब्रेनस पार्ट है। ये जो पार्ट है आपके पास ये क्या है, पल्मोनरी वेल्व है। पल्मोनरी वेल्व के नीचे वाला ये पार्ट, ये आपके पास क्या इन्फंडिबुलर पार्ट है, ये इन्फंडिबुलर पार्ट है, ये मेम्ब्रेनस पार्ट है, ये आपके पास क्या ये मस्कुलर पार्ट है। मस्कुलर में इतने आपको मिलते नहीं है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अच्छा अगर मस्कुलर में मिलेंगे ना तो आपको सिंगल नहीं मिलेगा, स्मॉल 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 ना मल्टीपल से मिलेंगे। क्या मल्टीपल आपके पास मस्कुलर में क्या मिलेंगे, स्मॉल 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 मल्टीपल आपके पास ना होल्स मिलेंगे। उस अपीयरेंस को हम बोलते क्या, स्विस चीज़ सेप्टम। इस सेप्टम को हम बोलते क्या, स्विस चीज़ सेप्टम। क्या, स्विस चीज़ सेप्टम, ठीक है। अगर ये डिफेक्ट इनमें डिफेक्ट जो है ना मेम्ब्रेनस में बहुत कॉमन होता है। अगर इसमें डिफेक्ट स्मॉलर होगा, स्मॉलर द डिफेक्ट लाउडर द मरमर, इसमें जो मरमर होगा वो बिल्कुल लाउड होगा, ठीक है। इसमें जो मरमर होता है उसे हम बोलते हैं क्या, जो है ना आपके पास इसमें एक मरमर बनता है, उस मरमर को हम बोलते हैं क्या, पेन सिस्टोलिक मरमर। क्या, वो ड्यूरिंग के सिस्टोल बनता है, उसे हम पेन सिस्टोलिक मरमर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये क्या है, ये जो है आपके पास ये सेप्टम में। अब देखिए सेप्टम में क्या होगा, ये डिफेक्ट आ गया, लेट्स सपोज डिफेक्ट आ गया। तो ये जो सेप्टम में डिफेक्ट आया है, तो ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें इसके साथ मिक्स हो जाएगा। जब इसके साथ मिक्स हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ये जो राइट वेंट्रिकल है ये आपके पास ऑक्सीजन, ये जो मिक्स्ड ब्लड है वो आपको लंग्स को देगा। लंग्स के देने के बाद वो आपके पास लंग्स फिर से इसमें भेजेंगे, यहाँ से फिर से जाएगा, ये फिर इसमें से मिक्स होगा। यहाँ पर ये जो एओर्टिक सिस्टमिक सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपके पास इतना जो है आपके पास क्या ब्लड, प्योर ब्लड नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, इसमें जब ब्लड बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसमें जब ब्लड बहुत ज़्यादा आएगा तो इसमें वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, इसमें वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा। वॉल्यूम ओवरलोड होने की वजह से इसमें हाइपरट्रोफी हो जाती है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। वॉल्यूम ओवरलोड होने की वजह से इसमें हाइपरट्रोफी हो जाती है। हाइपरट्रोफी क्यों होती है, बिकॉज इसको ये पूरा का पूरा ना इजेक्ट करना होता है, इसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है। अब देखें राइट वेंट्रिकुलर जब हाइपरट्रोफी हो जाएगी तो आपके पास ये ना इसको पल्मोनरी सिस्टम में इजेक्ट करेगा। पल्मोनरी सिस्टम में इजेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये फिर से आइजनमेंजर सिंड्रोम डेवलप हो जाएगी, बिकॉज ये जो है ना आपके पास पल्मोनरी सिस्टम आपके पास जो है ना आपके पास क्या होता है, कंजेस्टेड होता है। इसकी वजह से आपके पास ये जो है ना इसके सिम्टम्स आपके पास फिर से अपीयर हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो सिम्टम्स अपीयर होंगे आपके पास वो थोड़े से अलग होते हैं। वो थोड़े से अलग क्यों होंगे, यहाँ पर ना आपके पास जो है ना एडिमा वगैरह भी एडिमा बन जाता है आपके पास क्या पल्मोनरी सिस्टम में। उसकी वजह से आपको डिस्निया भी फील होता है एंड हेमोप्टेसिस भी फील होता है एंड साइनोसिस क्यों होती है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। और पॉलीसाइथीमिया भी होता है, पॉलीसाइथीमिया भी होता है, क्यों बताता हूँ। और क्लबिंग भी होती है। अब क्लबिंग क्यों होगी भाई, बिकॉज इट इज़ नॉट इजेक्टिंग द ब्लड इनटू द आपके पास क्या सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आपके पास जो फीट्स एंड टोज, या ये फीट्स टोज़ एंड फीट मतलब क्या टोज़ एंड फिंगर्स में होगी, दोनों में होगी, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा में आपके पास सिर्फ क्लबिंग फीट्स में मिलती है, ठीक है। तो पॉलीसाइथीमिया भी होगी और आपके पास सिंकपी भी होती है एंड इस्कीमिक जो ना चेस्ट पेन भी होता है। ये इसके फीचर्स हैं। ये आइजनमेंजर सिंड्रोम के साथ साथ ना ये आइजनमेंजर सिंड्रोम भी इसमें ऐड कर देना, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पास। और ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। इसमें राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाएगी। व्हाट अबाउट द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल की भी हाइपरट्रोफी हो जाएगी। क्यों होगी यार, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो ब्लड को पंप नहीं कर रहा ना, तो बॉडी की भी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। बॉडी की जब डिमांड बढ़ जाएगी तो आपके पास ये क्या करेगा, हाइपरट्रोफिड हो जाएगा। आपके पास जो है ना बॉडी को जो है ना आपके पास क्या ब्लड पहुँचाने की वजह से ये खुद को जो ना डेंजर में डाल देगा और ये इसकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो इसकी जब हाइपरट्रोफी होगी तो इसकी जो हीव मिलती है, इसकी हीव आपको एपेक्स बीट में मिलती है। अब जब आप एपेक्स बीट को चेक करेंगे ना उसमें आपको हीव मिलेगी, मतलब क्या उभरी हुई सी आपको ना बीट मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको हीव मिलती है, हीव इन एपेक्स बीट मिलती है आपको क्या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को शो कर रही होती है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा पूरा का पूरा ये, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पर ये जो ब्लड यहाँ से आ रहा है, ये जो ब्लड आ रहा है ये इतनी तेज़ आता है ना, ये जो आपके पास क्या एक है एंडोकार्डियम है। इस एंडोकार्डियम को ना यहाँ पर ये डैमेज कर देता है। जब ये इस एंडोकार्डियम को डैमेज कर देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो है ना इसकी जो वाल है वो एक्सपोज हो जाएगी। उसकी जब वाल यहाँ पर ये एक्सपोज होगी तो यहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया आके ना इस पर अटैच हो सकता है। जब कोई भी बैक्टीरिया इस पर अटैच हो जाएगा
देयर आर मोर चांसेस टू डेवलप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। क्या? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, प्रोन टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस टू डेवलप द एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, यहाँ पर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के डेवलप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, एंड इसमें आपको सिस्टोल जो ना आपके पास क्या मरमर इसमें कौन सा मिलता है आपको? पेन सिस्टोलिक मरमर, पेन सिस्टोलिक मरमर इसमें आपको मिलता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकल एक्सीजन होता है। ठीक है, मेरा एक कज़न था, अभी उसकी डेथ हो गई थी, उसको भी ना VSD था। ठीक है, आई थिंक वो 7 या फिर 8 माह का था। ठीक है, बहरहाल तो ये होता है। इसको डायग्नोस जो है ना जल्दी करना चाहिए, और इसकी जो है ना सर्जिकल जो है ना इसकी रिपेयरमेंट होती है, सर्जिकल रिपेयर इसको करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है। मेरे कज़न को भी ना सारी यही जो है ना सिम्टम थे, जो ना डिस्निया था उसको भी, एंड साइनोसिस बहुत, वो भी साइनोटिक था, एंड पॉलीसाइथीमिया भी उसको था। ठीक है, तो डॉक्टर्स ने ना उसको जो है ना ठीक से जो है ना डायग्नोस नहीं किया था। डायग्नोसिस लेट होने की वजह से ना उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास रह गया हमारे पास क्या ASD भी हो गया, हमारे पास हमारे पास क्या VSD भी हो गया हमारे पास, एंड लास्ट बचा हमारे पास क्या PDA। एंड PDA में आपके पास यहाँ पर क्या है, ये क्या है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। अब देखिए PDA अगर परसिस्ट करेगा, तो ये देख रहे हैं, ये जो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, यहाँ से पोर करेगा इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। अब इसको मैंने राइट टू लेफ्ट जो ना आपके पास क्या लेफ़्ट राइट शंट क्यों बोला था? अब देख रहे हैं ये लेफ्ट हार्ट है ना, यही इजेक्ट कर रहा है ब्लड इनटू द एओर्टा। अब लेफ्ट हार्ट वाला ब्लड अगर राइट साइड ऑफ द हार्ट में आ जाएगा तो उसको हम लेफ़्ट राइट शंट ही बोलेंगे ना, इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम इसी वजह से PDA को लेफ़्ट राइट शंट में ही पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा पूरा का पूरा ये। ठीक है, अब PDA में होता क्या है, PDA में भाई जो है ना आपके पास क्या है, सारे के सारे वही जो है ना आपके पास क्या होंगे, जो ना कॉम्प्लिकेशन वही होंगी, बिकॉज इसमें जो ना वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, तो आपके पास इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, तो आपके पास STN हो जाएगा, STN हो जाएगा तो आप पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास साइनोसिस होगी। साइनोसिस होने के बाद यहाँ पर क्लबिंग होगी आपको फीट्स में, एंड यहाँ पर आपके पास दोनों वेंट्रिकल्स भी आपके पास फेल हो जाएंगे, बिकॉज ये जो इसमें बॉडी की डिमांड बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसमें आपके पास इसमें वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, तो लेकिन इसकी भी जो ना आपके पास क्या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी होगी एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी होगी। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, बायवेंट्रिकुलर आपके हाइपरट्रोफी होने की वजह से ये दोनों फेल हो जाएंगे, और उस फेलियर को हम बोलते हैं क्या, बायवेंट्रिकुलर फेलियर, या फिर इसे हम कंजस्टिव कार्डियक फेलियर भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा आपको, ये आसान है। ठीक है, तो ये होता है। उसके अलावा इसमें जो आपको फीचर्स मिलेंगे वो आपको साइनोसिस मिलेगा। साइनोसिस क्यों मिलेगा, बिकॉज ये जो जाएगी आपके पास ब्लड जा रही है, वो जो ना आपके पास क्या लोअर लिम्ब को नहीं पहुंच रही, तो उसकी वजह से आपके पास ये साइनोसिस। अच्छा, इसकी पोजीशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पोजीशन क्यों, जो ना ये इसकी पोजीशन मैंने क्या बताई थी, लेफ्ट सबक्लेवियन के बिल्कुल प्रॉक्सिमल होता है। मतलब क्या, लेफ्ट सबक्लेवियन निकल रही है, उसके बाद ये आएगा। ठीक है, तो इसमें जो क्लबिंग होगी वो आपको सिर्फ फीट्स में मिलेगी, क्लबिंग इन ओनली फीड्स, बिकॉज ये बकिया डिपेंडेंट पार्ट को ना आपके पास क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, बाकी ये जो पार्ट थे उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो मरमर मिलता है वो आपको मशीनरी मरमर मिलता है। क्या मशीनरी मरमर? व्हाट इज मशीनरी मरमर? अब मरमर थ्रू आउट द डायास्टोल एंड द सिस्टोल इज कॉल्ड मशीनरी मरमर। इन यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, पेन सिस्टोलिक मरमर। पेन सिस्टोलिक मरमर का मतलब होता है क्या, मरमर थ्रू आउट द सिस्टोल, क्या थ्रू आउट द सिस्टोल, पूरे सिस्टोल के थ्रू हो। लेकिन ये मशीनरी मरमर क्या है, थ्रू आउट द सिस्टोल एंड डायस्टोल। इसकी वजह से यहाँ पर क्या इसी वजह से इसको हम बोलते हैं क्या मशीनरी मरमर। ये मशीन की तरह जो है ना इस तरह से जो है ना आपके पास मरमर जो है ना आपको प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो इस तरह से इसको हम मशीनरी मरमर बोलते हैं। लाइक कोई मशीन जो है ना चल रही है, इस तरह से आपको ना फील होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, इसको ओपन कौन रखता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इसको ओपन करके रखते हैं। तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करने के लिए क्या देते हैं, एनसेड्स देते हैं। क्या एनसेड्स? अब उसमें पर्टिकुलरली हम क्या दे रहे होते हैं, एंडोमेथाइसिन दे रहे होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको जो है ना आपके पास ये लेफ़्ट राइट शंट वाले सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है।